अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 2 है। इसमें बेसिकली मेरा जो फोकस होगा वो एक्सरसाइज 5.2 पे होगा। 5.2 के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, जिसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए क्वेश्चन किस तरह अटैम्प्ट करना है। तो फिलहाल अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि वैल्यूएट द रिमान सम फॉर फंक्शन हमें दिया हुआ है और उसकी लिमिट दी हुई है। इस पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर हमने जो है रिमान सम कैलकुलेट करना है विद फोर टर्म्स टेकिंग द सैम्पल पॉइंट्स टू बी राइट एंड पॉइंट्स। हमने क्या करना है, राइट एंड पॉइंट को यूज़ करना है इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर। और फोर टर्म्स का मतलब क्या हो गया कि हमने चार एन की वैल्यू 4 है हमारे पास, या बेसिकली चार रेक्टेंगल्स बना के हमने काम करना है अपना। उसके बाद कह रहे हैं गिव योर आंसर करेक्ट टू डेसिमल प्लेस। आपका आंसर जो है डेसिमल प्लेस तक होना चाहिए और आपने जो काम करना है वो स्केच बना के करना है विद द एड ऑफ अ स्केच। बी पार्ट में कह रहे हैं कि ए पार्ट को रिपीट करें और अब जो आप यूज़ करें वो मिड पॉइंट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये मैंने सिर्फ सा स्केच बना लिया फंक्शन का एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। अब जो है पहला काम तो ये कर लेते हैं, हम जो है राइट हैंड पॉइंट के लिए अपना सबसे पहले डेल्टा एक्स वगैरह निकाल लेते हैं। अगर हम देखें हमारे पास जो लिमिट दी हुई है वो दी हुई है 1 < x, सॉरी greater than x < 2, ठीक है। तो डेल्टा एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, b - a/n होता है। तो b की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2, ए की 1 और एन मतलब 4 टर्म्स बोली थी उसने, तो एन की वैल्यू क्या हो गई 4। तो यहाँ से डेल्टा एक्स आ रहा है हमारे पास आ रहा है 1/4, ठीक है। हमने यूज़ करना है राइट हैंड पॉइंट यूज़ करना है। पहले हम ये काम कर लेते हैं, चाहे तो इसमें अच्छा इसके अंदर कोई वो नहीं है कि आपने जो है वो वैल्यूज तो दी हुई नहीं है, तो आपने रैंडम इसके अंदर जो है वो रेक्टेंगल्स बना लेना है ऐसे। तो यहाँ मैं एक मिनट बनाने की कोशिश करता हूँ। थोड़े से अजीब से बन रहे हैं रेक्टेंगल्स। यहाँ से ऊपर करते हैं। तो यहाँ से हम कोशिश करते हैं, ऐसे हम रैंडम जो है वो ट्रायंगल्स बना लेते हैं। ऐसे रैंडम हमने ट्रायंगल्स बना लिए और इनकी जो ग्राफ्स हैं हमने इसको इनसे मर्ज कर देंगे, ठीक है। एक यहाँ पे और बना लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ये एक्स्ट्रा बन गया, इसको मिटा देते हैं। तो खैर फिलहाल हमने जो है यहाँ पे हमने ग्राफ बना लिया। तो ये तो स्केच का पार्ट था, आप थोड़ा सा स्केच बना दें। तो कैलकुलेशन किस तरह करनी है वो देख लेते हैं। तो अब हमने जो है बेसिकली डेल्टा एक्स निकाल लिया हमने, राइट हैंड पॉइंट बोला था R6 निकालना होगा हमें, सॉरी R4 निकालना होगा। तो R4 के लिए हमारे पास फॉर्मूला वही होगा कि समीशन हमारे पास जो है वो हम के यूज़ कर रहे थे, के इज इक्वल टू 1 से लेके 4 जाएगा और एफ ऑफ एक्स के हो जाएगा और आगे डेल्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और काम ये करना है अपना कि डेल्टा एक्स आप कैलकुलेट कर चुके हैं। डेल्टा एक्स आपके पास क्या आ रहा था, 1/4 आ रहा था। डेल्टा एक्स को मैं शुरू में लिख देता हूँ और अब फंक्शन की वैल्यूज अंदर पुट करेंगे। 4 पॉइंट बोला है इसने, तो 4 पॉइंट जो है हम इसको f(x1) बोल देते हैं, f(x2), f(x3) और f(x4), ठीक है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है, राइट हैंड पॉइंट की बात हो रही है तो आपने f(x1) से स्टार्ट करना है, x1 से स्टार्ट करना है, और लेफ्ट हैंड पॉइंट की बात हो रही है तो x0 से स्टार्ट करते हैं। बाकी जो वैल्यूज़ ये हमने जो अरेंज करी हैं वो कहाँ से अरेंज करी हैं, ये हमें जो इंटरवल क्या दिया हुआ था, 1 से 2 दिया हुआ था। तो समझो हमने जो वैल्यू अरेंज करी है 1 से लेकर 2 के दरमियान अरेंज करी है, ठीक है। अच्छा, डेल्टा एक्स 1/4 हो गया, तो ऐसे ही आ जाएगा ये। f(x1) हमारे पास क्या होगा, बेसिकली हमारे पास जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो 1 से 4 तक, 1 से 2 तक दी हुई हैं। तो हम इसके अंदर अगर हम एडिशन करें, 1/4 करें, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 5/4। तो f(x1) आपके पास क्या हो गया, f(5/4) हो जाएगा। फिर इसमें जब वापसी एडिशन करेंगे आप 1/4 की, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये समथिंग अराउंड 5/4 + 1/4 कर दें,
तो ये हो जाएगा हमारे पास 6/4 हो जाएगा। फिर और करेंगे तो आपके पास 7/4। एक और करेंगे तो 8/4, ठीक है। 8/4 को आप जो है वो 1/2 भी लिख दें और इसको 3/2 लिख दें, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, फंक्शन आपके पास गिवन है। फंक्शन के अंदर आप जो है 5/1, फंक्शन आपके पास क्या गिवन है, f(x) आपके पास गिवन है 1/x। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे आप, तो आपके पास 1/x में 5/4 जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 4/5। फिर आ जाएगा आपके पास 4/6, 4/7 और फिर 4/8। तो यहाँ से जब इसकी सिंप्लीफिकेशन करके आपके पास जो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आएगा वो आएगा अराउंड 0. मैंने कैलकुलेट कर दिया, 0.62 समथिंग कुछ आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास R4 जो आ गया वो ये आ गया, ठीक है। तो R4 में हमने काम कर लिया। हम तो अगर हम पहला पार्ट देखें, हमने पहले पार्ट में, अच्छा इसने बोला था 4 डेसिमल प्लेस, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 0.6254, ठीक है। तो समथिंग अराउंड ये आंसर आ रहा है आपके पास। पहला पार्ट हमने कर दिया, हमने राइट हैंड पॉइंट यूज़ करके 6 डेसिमल प्लेस तक हमने आंसर भी बता दिया। इसको बल्कि 6 बोला हुआ मैंने, 4 निकाला, 1 मिनट का। 0.62, ठीक है। तो खैर ये R4 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमने क्या काम करना है, सेम काम को अपने मिड पॉइंट से यूज़ करना है। तो मिड पॉइंट के लिए भी हम ग्राफ, मेरे ख्याल में आपको बनाना आता है, वो ग्राफ किस तरह बनेगा, सेम तरह की डायग्राम बनेगी। और इसलिए मैं बता देता हूँ, सेम तरह की डायग्राम बनेगी। और अब जो हमारे पास जो पॉइंट्स होंगे वो, मैं नीचे बना देता हूँ। हमारे पास जो है वो, सही है, सेम तरह की हम ये डायग्राम बना लेते हैं, समथिंग इस तरह की कुछ डायग्राम बन जाएगी, ठीक है। और आपने जो है वो वही काम करना है, ट्रायंगल्स बना लेना है और रेक्टेंगल्स बना लेना है। अच्छा, अब जो रेक्टेंगल्स बनेंगे वो मिड पॉइंट से बनेंगे। तो आपके पास जो ट्रायंगल बनेगा वो समथिंग ऐसे बनेगा, ठीक है। दो हो गए आपके पास, और ये आपके पास जो है वो 3 हो गए, तो समथिंग ये तो मैं रफली बनाया है, तो हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए इसके अंदर। तो मैंने ऐसे रफली बना दिया। थोड़ा सा इसमें अब ध्यान से बनाएंगे तो आइडिया हो जाएगा मिड पॉइंट का। खैर वैसे जो हमारा काम है, इसकी कैलकुलेशन का काम है, तो कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, इसकी कैलकुलेशन किस तरह की जाएगी। तो मिड पॉइंट के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है, हम M4 पॉइंट यूज़ कर रहे हैं तो M4 बोल देंगे इसको, पार्ट बी है, M4 बोल देंगे। तो अच्छा, M4 में हमारे पास जो है वो वही काम है हमारे पास कि I = 1 से 4 तक काम करेंगे इसमें, और f(x i) डेल्टा एक्स। अच्छा, मिड पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, मिड पॉइंट को हम जो है वो ऐसे भी लिख देते हैं, एक्स के ऊपर बार, तो हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं ताकि आइडिया हो जाए कि हम मिड पॉइंट का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, डेल्टा एक्स ऐसे ही आ गया, एफ ऑफ वही x1 बार, f(x2 बार), f(x3 बार) और f(x4 बार), ये आ गया। डेल्टा एक्स ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, आपके पास जो वैल्यूज़ थी वो 1 से लेके अराउंड 2 तक थी, और आपके पास जो इंक्रीमेंट था वो 1/4 का था। तो इंटरवल्स आपके पास क्या बन रहे थे, आपके पास इंटरवल समथिंग कुछ 1, फिर 1/4, फिर आपके पास जो है वो 5/4, फिर आई थिंक 6/4, 7/4 और 8/4, समथिंग इस तरह का चलता रहे, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपके ने मिड पॉइंट्स निकालना है इन वैल्यूज से। तो मिड पॉइंट जो आपके आएंगे वो आएंगे अराउंड 9/8,
11/8, 13/8 और 10/8। ठीक है, ये आपके क्या आ गए, मिड पॉइंट्स आ गए आपके पास। और इसको जब फंक्शन में पुट करेंगे आप, अच्छा डेल्टा एक्स आपके पास जो है वो 1/4 है। फंक्शन में पुट करेंगे इस पे तो ये 8/9, 8/11, 8/13 और 8/15। ठीक है, ये आ गया। और इसमें अगर आप कैलकुलेट करें और सिक्स, उसका आंसर निकालें तो आंसर आ रहा है 0.690120, समथिंग इस तरह का कुछ आंसर आ रहा है। तो ये निकल गया, आ गया आपका M4। तो मिड पॉइंट हमने वैल्यूज़ का मिड पॉइंट निकाल लिया। बाकी मिड पॉइंट का फॉर्मूला बता भी देता हूँ कि आपको अगर मिड ये वैल्यूज़ ना समझ आ रही होंगी एक्स नहीं कैसे निकली, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, XI बार इज इक्वल्स टू XI-1 प्लस XI डिवाइड बाय 2। XI-1 मतलब पहली वाली वैल्यू प्लस मतलब इंटरवल्स की वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे आपके पास, तो आपके पास 1/4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा था, आई थिंक ये जो वैल्यूज आएंगी आएंगी अराउंड, तो अब पहली वैल्यू हमारे पास ये 9/8 है। तो 9/8 ही कैसे आएगी, तो अगर हम इसकी बात करें तो आपने है XI-1, तो अगर हम X1 निकाल लें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा X0 प्लस X1 डिवाइड बाई 2। X0 आपका ये 1 है और यहाँ पे ये नहीं आएगा 1/4। X0 आपका ये है और X1 आपका ये है। ये आपका X1 है और ये आपका X0 है। X0 हो गया और ये X1 हो गया। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे इसको तो 1 प्लस 5/4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9/8। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 9/8 आ गई। फिर आप जो है अगली वैल्यू अगला इंटरवल चूज़ कर लेंगे और उससे आप ये करके 11/8 पे 13/8 15/8 आपके पास आंसर आ जाएगा। और इस तरह करके M4 का जो आंसर आ गया 0.690120 आ गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमने ये कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 में हमें एक ग्राफ दिया हुआ है और हमसे कहा जा रहा है कि आपने इस फंक्शन का ये एस्टिमेट करना है इसको, और इंटरवल जो आपने यूज़ करना है उनकी वैल्यू 5, मतलब 5 इंटरवल्स को यूज़ करके या सब इंटरवल्स को यूज़ करके आपने ये काम करना है, राइट हैंड पॉइंट से लेफ्ट हैंड पॉइंट से और मिड पॉइंट। ठीक है, ये पहले भी करते हुए आ रहे हैं तो इसमें मेरे नहीं ख्याल मुश्किल होगी, तो मैं जल्दी से करा देता हूँ उसको। तो ए पार्ट में आपने जो करना है वो R5 करना है। अच्छा, R5 निकालने से पहले हम एक काम ही करते हैं, डेल्टा निकाल लेते हैं। तो डेल्टा एक्स आपके पास क्या आने वाला है, डेल्टा एक्स आपके पास आएगा, आपके पास लिमिट क्या दी हुई है 0 से 10, तो 10 - 0 और आपने 5 में काम करना है तो आपके पास जो डेल्टा आएगा वो आ जाएगा आपके पास, डेल्टा एक्स की वैल्यू होगा 2। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने करना क्या है, अच्छा R5 निकालना है। तो R5 के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, सम सॉर्ट ऑफ ये हम 1 से जाएंगे, आई की वैल्यू 1 से हमें जो है वो 5 तक जाना है, और f(x)i और डेल्टा एक्स। ठीक है, वही सेम फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, f(x)i। अच्छा डेल्टा एक्स 2 है तो ये आपका जो है वो ज़ीरो जो है आपका X0 हो जाएगा, ये X1 हो जाएगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो ये आपका जो है वो X0 हो गया, ये आपका X1 हो गया, ये आपका X2 हो गया, ये X3 हो गया, ये X4 हो गया और ये आपका X5 हो गया। ठीक है, तो X0 X1 X2 X3 X4 और X5। ठीक है, ये आपके पास हो गया। तो हम यहाँ पे राइट हैंड पॉइंट यूज़ कर रहे हैं तो हम X1 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा फॉर्मूला, f(x1), f(x2), f(x3), f(x4) और f(x5). ठीक है, ये आपकी सारी वैल्यूज आ गई और आपके पास बाहर क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा f(x1) हमारे पास क्या है 2 है, तो f(2), फिर f(4), f(6), f(8) और प्लस f(10).
10 आ जाएगा। और डेल्टा एक्स आपके पास क्या है, 2 है, टू टू बाहर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, वैल्यूज़ देख लेते हैं, एफ 2 पे हमारा क्या वैल्यूज़ हैं। तो अगर हम देखें 2 पे जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, क्या आ रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये आपके पास -1 आ रहा है, ठीक है। F4 पे अगर हम देखें क्या आ रही है, F4 आपके पास 1 आ रहा है। F6 से अगर आप देखें तो क्या आ रही है, सम सॉर्ट ऑफ ये इस पॉइंट पे आ रही है, और ये आपके पास जो है ये 2 और ये 3 आ रही है वैल्यू यहाँ पे। F8 पे अगर देख लें तो F8 पे जो आपकी वैल्यू है इस पॉइंट पे, वो सम सॉर्ट ऑफ ये आई थिंक -1 आ रही है। और F10 आपके पास है, F10 पे जो आपकी वैल्यू है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रही है, तो समथिंग ये 0 के करीब आ रही है। तो -1 + 1 तो कैंसिल हो गया, 3 - 1 -2 तो 2 इंटू बाहर वाला 2, तो आंसर आपके पास क्या हो गया, R5 का 4, ठीक है। नेक्स्ट यही काम करते हैं हम जो है L5 से कर लेते हैं। तो L5 से आपने जो स्टार्ट करना है वो F(x0) से स्टार्ट करते हैं। तो F(x0), F(x1), F(x2), F(x3), F(x4), ठीक है। आपके पास ये 5 पॉइंट आ गए और बाहर आ गया डेल्टा एक्स। तो F(x0) आपके पास क्या है, F(0), F(2), F(4), F(6) और F(8) आपके पास आ गया। डेल्टा एक्स आपके पास वही 2 है, 2 बाहर आ जाएगा। F(0) पे वैल्यू चेक कर लेते हैं। F(0) पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी समथिंग ये वाली है, ये आपके पास -1 आ रही है। F(2) पे बस बाकी सारी वही वाली वैल्यू जो हमने ऊपर यूज़ करी। तो -1, 2 पे क्या आ रही थी आपके पास, यहाँ भी -1 आ रही थी। 4 पे आपके पास क्या आ रही थी, +1 आ रहा था। 6 पे आपके पास क्या आ रही थी, 3 आ रही थी। और 8 पे आपके पास क्या आ रही थी, -1 आ रही थी। तो +1 - 1 कैंसिल, जब बाहर 2 आ गया। तो ब्रैकेट में वैल्यूज़ बच रही हैं वो क्या बच रही हैं, -(-) 2, और -2 + 3 का हो जाएगा 1 × 2। तो L5 आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। सेम काम जो है वो मिड पॉइंट से कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे M5 हो जाएगा। वही काम करेंगे, हमारे पास जो है वो F(1). अच्छा, अब वो क्या कर रहे हैं ना, अब F(1) क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं, अगर आप देखेंगे तो आपके पास X0 और X1, X0 आपके पास क्या था, X0 आपके पास 0 है और X1 आपके पास क्या है, 2। इसको ऐसे यही करते हैं हम, जो वैल्यू होती है इसको ऐड कर देना, 2 से डिवाइड कर देता है। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो पहले इंटरवल की वैल्यू मतलब X1 मिड पॉइंट के लिए 1 हो जाएगा। और X2 निकालेंगे, करेंगे 2 और 4 को रख लेंगे। 2 + 4 डिवाइड बाई 2, 2 + 4 6, 6 डिवाइड बाई 2, आंसर क्या आएगा, 3। तो X2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो F(1), F(3), F(5), F(7) और F(9), ठीक है। अब बाहर आ गया डेल्टा एक्स। F(1) पे वैल्यू चेक कर लेते हैं। F(1) पे क्या वैल्यू आ रही है, मतलब 1 पे अगर हम देखें जो वैल्यू हमारे पास ये 2 है। 3 पे क्या है, 0 है। 5 पे क्या है, 2 है। 7 पे क्या है, 1 है। और 9 पे क्या है हमारे पास, -2। तो ये वैल्यूज आ गई। वापसी देख लेते हैं। 1 पे आपके पास ये वाली वैल्यू आ रही है। 3 पे ये आ रहा है। 5 के पे आपके पास ये आ रहा है। 7 पे आपके पास ये आ रहा है। और 9 पे आपके पास जो है वो ये आ रहा है, ठीक है। तो मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ इसके अंदर। आपके पास F(1) आपके पास जो आ रहा है वो 2। F(3) आपके पास 0। F(5) आपके पास 2। F(7) आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है 1। और F(9) आ रहा था -2। और डेल्टा आपके पास 2 आ गया। अंदर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या बच रहा है, प्लस का 2 माइनस का 2 तो कैंसिल हो गया। 2 + 1 3, और बाहर क्या बचा, 2। तो आंसर आपके पास क्या गया, 6। तो M6 का आंसर आपके पास क्या, M5 का आंसर क्या आ रहा है आपके पास, 6। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया। इसी तरह आगे क्वेश्चन नंबर 6 भी है, सेम एग्जैक्ट इसी तरीके से होना है, तो वो आप लोग अटैम्प्ट करिएगा। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 10 में से क्वेश्चन नंबर 10 में करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 किस तरीके से होगा, सवाल में कह रहे हैं कि आपने मिड पॉइंट रूल यूज़ करना है।
और जो एन के वैल्यू 4 यूज़ करनी है, और आपने अप्रोक्सीमेट करना है ये वाला रिजल्ट ना। तो किस तरह करेंगे, लिख लेते हैं। 208x+3 dx, हमने इसका आंसर निकालना है, अप्रोक्सीमेट करना है। एन की वैल्यू 4 है। पहला काम तो ये करना होता है हमें अप्रोक्सीमेट में, हम वही कुरेवान सम वगैरह वाला टेक्निक यूज़ करेंगे। पहला काम तो हमने करना है डेल्टा एक्स निकालना है। तो डेल्टा एक्स कैसे निकलेगा, बी माइनस है, बी की वैल्यू हमारे पास, ये हमारे पास बी है, और ये हमारे पास क्या है, ए है। तो 2 - 0, और एन क्या बोला है उसने, 4 बोला हुआ है। तो यहाँ से जो हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2, ठीक है। अब काम ये करना है हमने, हमें मिड पॉइंट यूज़ करना है। तो मिड पॉइंट हम कभी यूज़ कर सकते हैं जब हमें पता हो कि इंटरवल्स के पॉइंट क्या हैं, या क्या इंटरवल्स बन रहे हैं। तो अगर हम इंटरवल्स बनाना चाहें तो यहाँ पे मैं इंटरवल्स बता देता हूँ। इंटरवल्स क्या बनेंगे, 0 से 2 तक आ रहा है, गैप है 1/2 का। तो पहला जो बनेगा वो बनेगा आई थिंक 0 से 1/2, फिर 1/2 से 1, फिर 1 से 3/2, और फिर 3/2 से 2, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो इंटरवल्स बन गया, ठीक है। पहला इंटरवल, दूसरा, तीसरा, चौथा, और 4 इंटरवल्स में हमने काम करना है। ये तो नॉर्मल इंटरवल्स हैं। अब मिड पॉइंट क्या निकलेंगे इससे, तो मिड पॉइंट का तरीका क्या बताया था, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 0 + 1/2 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, मिड पॉइंट, पहला मिड पॉइंट आ गया 1/4। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 + 1 करेंगे तो आपके पास जो दूसरा मिड पॉइंट आएगा वो आएगा 3/4। सिमिलरली यहाँ से करेंगे तो आएगा 5/4, और आखिरी है कि आपके पास 7/4। तो मिड पॉइंट्स आपके पास आ गए। अब हम मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, वही हमारे पास अप्रोक्सीमेट करना है हमने, 4 तक करना है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से 4 तक जाएगा। एफ ऑफ एक्स बार यूज़ करते हैं हम, तो बार आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे डेल्टा मैक्स आ जाएगा। हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं, एफ ऑफ, पहले जो मिड पॉइंट है एफ ऑफ 1/4, प्लस एफ ऑफ 3/4, एफ ऑफ 5/4, प्लस एफ ऑफ 7/4, ठीक है। तो एक्स की जगह वैल्यूज पुट कर दी मैंने डायरेक्ट, और बाहर डेल्टा एक्स आ जाएगा। डेल्टा एक्स आपके पास क्या आया था, 1/2, ठीक है। अच्छा, फंक्शन एफ एफ ऑफ पुट करा, और फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 8x + 3, ये आपके पास फंक्शन है, ठीक है। तो इस फंक्शन में जहाँ पे एक्स वहाँ पे 1/4 पुट होगा, तो बेसिकली क्या बन क्या जाएगा, ये 8 × 1/4 + 3, ये 1/4 पुट कर दिया, प्लस 8 × 3/4 + 3, 8 × 5/4 + 3, और 8 × 7/4 + 3, ठीक है। और बाहर का 1/2। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास क्या रिजल्ट बन के आ रहा है, इसको कैलकुलेट कर लें, कैंसिल हो गया, हो जाएगा हमारे पास 2 2 2 और 2। तो 2 × 1 = 2, और 2 + 3 आपके पास क्या बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। 2 × 3 = 6, और 6 + 3 क्या बन जाएगा, 9। 2 × 5 = 10, 10 + 13, और 14 + 3 क्या हो जाएगा आपके पास, 17, ठीक है। और मल्टीप्लाई 1/2। तो यहाँ से ये टोटल रिजल्ट आ रहा है अंदर 44 × 1/2। तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 22। तो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, मिड पॉइंट यूज़ करके 22 आ गया। सिमिलरली तरीके से आप जो है क्वेश्चन नंबर 9 भी अटैम्प्ट कर सकते हैं इसका। अच्छा, इसके बाद जो है हमने क्वेश्चन नंबर 23 और 24 है, 23 देख लेते हैं। कह रहे हैं शो दैट द डेफिनेट इंटीग्रल इज इक्वल टू द लिमिट एन सेंड टू आर एन, देन इवेल्युएट द लिमिट। हमने क्या करना है कि हमने ये शो करना है कि जब इसको हम वो रिमान सम वाले फॉर्मूले में जब इसको खोलते हैं तो बेसिकली इस तरह का कुछ बनना चाहिए। पहले इस तरह का कुछ बनाना है, और फिर इसको कैलकुलेट करके बताना है कि इसका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो किस तरह करेंगे देख लेते हैं। तो हमारे पास सवाल है, इंटीग्रल
4 0 x - x² dx। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। पहला काम तो हम नहीं करना है। सबसे पहले हम डेल्टा एक्स ही निकालते हैं, तो हम डेल्टा एक्स निकाल लेते हैं। डेल्टा एक्स का फॉर्मूला है b - a/n। और b आपके पास क्या है? वो है 4 - 0 / n। एन आपको पता नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो यहाँ से आपका डेल्टा एक्स आ गया 4/n। और जो हमारे पास जो फंक्शन के लिए जो एक्स आई यूज़ होता है, जो हम फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? a + i डेल्टा एक्स। यही होता है इसका फॉर्मूला। तो हमारे पास जो है ए की वैल्यू क्या है? 0 है। और आई डेल्टा एक्स आपके पास क्या था? 4/n। तो एक्स आई आपके पास क्या आ गया? 4/n आ गया, ठीक है। तो हमने एक्स आई भी निकाल लिया, डेल्टा एक्स भी निकाल लिया। अब जो है हम थोड़ा सा फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। किस तरह फार्मूला यूज़ करते हैं हम? हमने कहा कि हमारे पास जो ये जो वैल्यू है, ये अप्रोक्सीमेट करेगी। किससे अप्रोक्सीमेट करेगी? आप हम करते क्या हैं, हम वो लिमिट वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। और आपके पास जो है वो समीशन आ जाता है फिर। और समीशन के ऊपर यहाँ पे एन आता है। आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है, और एफ ऑफ आपके पास सम सॉर्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स आई और डेल्टा एक्स आता है, ठीक है। अब करना ये है हमने कि इसके अंदर, अच्छा इसके बाद जो हमारे पास हाँ ये कर रहे थे हम। तो एक्स आई लिमिट ये ऐसी रहेगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। और ये भी ऐसी आएगा आपके पास, आई 1 से लेके एन तक जाएगा। एफ ऑफ एक्स, एक्स आई आपके पास क्या है? 4/n। और आपके पास यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या आ गया? ये भी 4/n आ गया, ठीक है। फंक्शन आपके पास ये था। तो इस फंक्शन के अंदर आपने 4/8 पुट कर देना है। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ऐसी आ जाएगा। और ये भी ऐसे आ जाएगा। और फंक्शन क्या क्या आ जाएगा? 4/n माइनस 4/n का होल स्क्वायर और इंटू 4/n ऐसे आ गया, ठीक है। आगे आ जाते हैं। हमारे पास जो है वो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। और इसको यहाँ पे अगर इसको 4/n, 4 के स्क्वायर 16 और अपॉन एन स्क्वायर। और आपके पास जो है वो, अच्छा आई तो रह गया, यहाँ आई भी होता है ना। तो यहाँ पे आई आ गया। यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा और 4/n, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। एक आई यहाँ पे भी आएगा, और यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। तो आई भी लग गया हमारे पास। अच्छा अब करना क्या है? समीशन अप्लाई कर देते हैं। समीशन हमारे पास जो आई को 1 से एन तक जाएगा। आई को 1 से एन तक जाएगा। लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी। अभी काम ये करते हैं, मैं समीशन का 4/n को बाहर रख देता हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि इस एन की लिमिट यहाँ पर है। फिलहाल इसको अंदर अप्लाई कर देते हैं ना। जब इसको अंदर अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये 4/n अंदर वाला तो बाहर आ जाएगा, और समीशन आई हो जाएगा। फिर 16/n² इधर, और समीशन आई स्क्वायर और 4/n आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो लिमिट 4/n ऐसी, ये 4/n भी ऐसी। अच्छा समीशन आई का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? हमें देखा था समीशन आई का फॉर्मूला लिखवाया भी सर ने। समीशन आई बराबर होता है एन इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 के। और समीशन आई स्क्वायर बराबर होता है आपके पास n इंटू n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 के, ठीक है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे यूज़ करना है समीशन आई के। आपके पास क्या आ जाएगा? n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। अब आगे 16/n² ऐसी। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? n इंटू n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। ये आ गया, ठीक है। 4/n अंदर अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ n की लिमिट ही रह गई है। तो अंदर हो जाएगा 16/n² और n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। और 4 16 आपके पास जो है वो 64/n³ n इंटू n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6, ठीक है।
थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन क्या होगी? ये वाले एन से ये वाला एन कैंसिल, ये वाले एन से ये वाला एन कैंसिल, टू से ये कैंसिल, और समथिंग अगर यहाँ से भी कैंसिल करें तो आपके पास ये बचेगा थ्री, ये बचेगा 32, ठीक है, ये 8। तो लिमिट वही आ गया एन टू इन्फिनिटी। और आपके पास यहाँ पे क्या बच रहा है? यहाँ पे आपको बचेगा 8/n बच रहा है, ब्रैकेट में n+1, -32/3। यहाँ बच रहा है आपके पास n² n+1 और 2n+1, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब करना है, हमें लिमिट अप्लाई करनी है इनकी टेंस टू इन्फिनिटी। आप कैल 1 में ज़्यादा करते करके आए होंगे। थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली लिमिट जो है इन्फिनिटी पे जा रही है, हम कोशिश करेंगे यहाँ से एन जो है डिवाइड में लिया है। तो एन जब कॉमन निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, तो एक एन तो नीचे है, ऊपर से हम एक एन कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? 1+1/n। यहाँ एन नहीं था तो डिवाइड में आ गया, 32/3n² एन, 1+1/n। और यहाँ से हम एन निकालेंगे तो बाहर आके n² हो जाएगा ये। और ये आपके पास बचेगा आपका अल्लाह वाला करे 2+1/n, ठीक है। n² कैंसिल, ये वाला एन से ये वाला एन कैंसिल। तो अब अगर लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 8 × 1 प्लस, ये जो टर्म है नीचे आ जाएगी 1/समथिंग इन्फिनिटी। 8 बन गया ये, 1/इन्फिनिटी, और -32/3, 1+1/इन्फिनिटी इंटू 2+1/इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये टर्म जो है ज़ीरो हो जाएगी, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो 8 क्या बचा आपके पास अंदर? आप सिंप्लीफिकेशन कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा? आपका लेवल करे, अच्छा 1 मिनट, 8, तो हाँ यहाँ ब्रैकेट था, सॉरी। तो 1 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा -32/3 इंटू 1, और यहाँ पे क्या बचेगा? 2। तो यहाँ से सिम्प्लीफिकेशन करके जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा -40/3, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन हमारा हो गया। पहले पार्ट में हमने ये शो कराना था कि अब जब इसको इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसके बराबर आएगा, हमने ये भी शो करा दिया, और फिर इसको इवेल्यूएट करके ये बता दिया इसका आंसर क्या आ रहा है। तो इसका आंसर आ रहा है -40/3, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन नंबर 41 करवा रहा हूँ। इसमें थोड़ा अलग तरह के क्वेश्चन हैं। इसमें आपको पहले ग्राफ बनाने, मतलब छुट्टी डायग्राम बनानी है, और फिर इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो अगर हम देखें, हमारे पास एरिया निकालना था, अब फंक्शन हमें दिया था 10 - 5x। तो जब इसको हमने ग्राफ करा तो 10 - 5x की ये लाइन नज़र आ गई, ये लाइन बन के आ गई। या मैं ये डेस्मोस से बना लिया था मैंने, आप डेस्मोस से बना के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से बनाना चाहें खुद से भी बना सकते हैं। तो 10 - 5x की लाइन आ गई। उसके बाद आपको एरिया निकालना है। तो जो एरिया अंडर द कर्व आ रहा है वो यहाँ से अगर हम देखें ये वाला एरिया आ रहा है, और यहाँ से देखें ये वाला। अच्छा, हमें जो वैल्यूज़ दी हुई थी -2 से 5 दी हुई थी, तो मैंने -2 से उस 5 तक की वैल्यूज़ निकाली हैं। तो ये जो एरिया ये वाला आ रहा है और ये वाला आ रहा है, ये हमने इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें यहाँ पे जो बन रहा है बेसिकली ये ट्राइंगल शेप बन रही है, ये भी और ये भी, ठीक है। तो किस तरह निकालेंगे हम? हमें पता है कि इसको हम A1 का नाम दे देते हैं, और इसको हम A2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हम करेंगे क्या? हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। ट्राइंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/2, और ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो, अगर हम देखें पैरेलल ट्राइंगल पे, हमारे पास जो ब्रेथ है वो कितनी है? ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट कौन सा आ रहा है? ये अगर हम देखेंगे 2 आ रहा है, ठीक है। तो 2 से लेकर -2 तक जो ब्रेथ आ रही है हमारे पास वो क्या आ रही है? 4 आ रही है। और इस पे अगर ऊपर तक जाए तो वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे? 20। माइनस एरिया 2 की बात करेंगे तो एरिया 2 की जो लेंथ है वो -2 से, सॉरी 2 से 5 तक जा रही है। तो ये आ जाएगा 3। और हमारे पास जो इस पे वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? वो अराउंड 15 समथिंग आ रही है, तो यहाँ पे क्या आ गई? 15, ठीक है।
तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा 40। और यहाँ से जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 45/2। 315 द 45 डिवाइड बाई 2, और यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आएगा 35/2। तो एरिया आपके पास टोटल एरिया क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है। तो इसी तरह से हमने कैलकुलेट करना। एक क्वेश्चन में और करवा देता हूँ इसका। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 में अगर हम देखें, हमें एक मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है और कहा जा रहा है इसका एरिया अंडर द कर्व निकालना है। तो पहला काम तो हमने करना है, हमने एरिया देख लेना क्या एरिया निकलेगा। तो एरिया समथिंग इस हम देख लें तो ये हमने, ये हमें हमारे पास रीजन आ रहा है ना। तो ये वाला रीजन है जिसका हमने जो है वो, ये वाला और ये वाला, इसका हमने एरिया कैलकुलेट करना है। तो टोटल एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि एरिया 1 प्लस एरिया 2। एरिया 1 अगर हम देखें तो ट्राइंगल ही बन रहा है, तो इसकी बेस की लेंथ देखें 0 से 0.5, मतलब 1/2, और यहाँ से भी 1/2 आ रही है, मतलब हाफ आ रही है। और यहाँ पे वैल्यू है वो 1 है, और यहाँ पे जो वैल्यू है 1 है। तो एरिया 1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस इसकी क्या है 1/2, और हाइट इसकी क्या है 1। एरिया 2 के लिए 1/2, बेस इसकी 1/2, और ये आ गया। ये हो जाएगा 1/4, ये भी हो जाएगा 1/4, 2/4, और यहाँ से जो आंसर आ रहा है 1/2। तो एरिया आपके पास क्या आ गया इसका, 1/2 आ गया। ठीक है। तो इसी तरीके से आगे भी कुछ क्वेश्चन है इसी तरीके से इसी बेस पे हो जाएंगे। तो फिलहाल अभी मैं ये तक रख रहा हूँ इस एक्सरसाइज का। आगे कोई क्वेश्चन मुझे लगेगा कि हाँ यार करा देना चाहिए तो मैं उसको भी कवर करा दूंगा। तो फिलहाल इनकी प्रैक्टिस करें आप लोग, इन क्वेश्चंस की, इनमें कन्फ्यूजन हो कोई मसला हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।